नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तहीयाणम तु भावाणम सब भावे उवेशणम भावेणम सद्दहन्तस्य सम्मत्तम तम गियाह्यम। सम्यक्त्व का बहुत महत्व है। आदमी का दृष्टिकोण, आदमी की आस्था सम्यक है या मिथ्या, यह बहुत महत्व की एक पृच्छा या प्रश्न होता है। आदमी का दृष्टिकोण सही है या नहीं, आस्था ठीक है या नहीं। आस्था एक प्रकार का सेतु होता है, पुल होता है। जैसे एक नदी का वह किनारा, दूसरा यह किनारा, दो किनारे हैं। अब एक किनारा है ज्ञान, वो अगला किनारा है चारित्र। ज्ञान और चारित्र, अब ज्ञान के अनुसार चारित्र कैसे हो, दोनों में दूरी है। ये ज्ञान और वो चारित्र है, फासला है। अब दोनों में एकता कैसे हो, ज्ञान से चारित्र तक कैसे जाया जा सके। तो बीच में नदी है, कैसे जाएं। तो पुल है, तो पुल के ऊपर से हम इस किनारे से उस किनारे तक आसानी से जा सकते हैं। आज जगह जगह नदियों पर पुल बने हुए हैं, और कहीं तो ऐसी स्थिति कि एक सीध में सड़क वाली बसें आदि चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, नीचे कहीं नदी हो तो नौका भी चल रही है, संयोग से कहीं आकाश में वो प्लेन भी जा रही है। चारों वाहन, यानी कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाए जल वाहन नीचे है, ट्रेन है, फिर बसें हैं, ऊपर कहीं संयोग से प्लेन आ गई, वो ऊपर चल रही है। लगभग एक, यानी करीब करीब एक सीध या प्राय सीध में चारों, तो कितना एक प्रबंधन है। तो मैं बता रहा था, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान एक किनारे पर है, चारित्र अगले किनारे पर है। दोनों का मिलना कैसे हो, तो पुल चाहिए। वो पुल है आस्था, दर्शन, दृष्टिकोण। वो पुल है तो हमारा आचरण चारित्र ज्ञान के अनुरूप हो सकता है। जैसे तुमने जान लिया कि अहिंसा अच्छी चीज़ है, जान तो ली अहिंसा अच्छी चीज़ है, जीवों को नहीं मारना अहिंसा है, यह ज्ञान तो हो गया। अब जीवन में अहिंसा आए तो केवल जानने मात्र से अहिंसा जीवन में आ जाएगी, कहना कुछ कठिन है। अब वो अहिंसा का ज्ञान जीवन में कब आ पाएगा, तुम्हारे मन में वो अहिंसा के प्रति आस्था पैदा हो जाएगी। अहिंसा का मुझे पालन करना है, वो आस्था जाग गई तो वो ज्ञान आचरण में परिवर्तित हो सकेगा, परिणत हो सकेगा, क्योंकि उसको आस्था का पुल मिल गया। अब वह आसानी से आचरण में आ सकता है। तो यह आस्था एक बीच का साधन है, बिचौलिया है, माध्यम है, जो ज्ञान को आचार तक पहुंचा सकता है। सम्यक दृष्टिकोण क्या है?
सम्यक्त्व एक प्रकार से हम माने वो एक दर्शन वाला पुल है कि जो ज्ञान को आचार में परिणत करा सकता है। पर हमारा ज्ञान यानी वो सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण हो, यह खास बात है। यथार्थ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, आस्था हो। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, वही सत्य है या वह सत्य ही है जो जिनों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा प्रवेदित है। जितनी यथार्थ के प्रति आस्था होगी, श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, मुझे लगता है सम्यक्त्व को भी निर्मल और पुष्ट होने का मौका मिल सकेगा। जहाँ दुराग्रह हो जाए कि बस मैंने जो मान लिया उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, वही है और कुछ है ही नहीं। अब कूप मंडूक, एक कुएं में कोई मेंढक था, एक हंस कुएं के पास आ गया, मान सरोवर का हंस। तो हंस को मेंढक ने देखा, अरे यह नया नया सा प्राणी कौन आ गया है, नया नया। कहा कौन हो तुम, कौन हो? वह बोला हंस है, मैं राजहंस हूँ। अच्छा कहाँ से आए हो? कि मैं तो मान सरोवर से आया हूँ। अच्छा, ये मान सरोवर का नाम तो पहली बार ही सुना है। अच्छा, तो तुम्हारा मान सरोवर है जहाँ से आए हो, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा होगा वो? तो वो जानने के लिए मेंढक थोड़ा सा कूदा, इतना बड़ा है? नहीं नहीं और बड़ा। इतना बड़ा? नहीं हो, इतना नहीं नहीं और बड़ा। करे फालतू झूठ बोलते हो, इतना बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा यह कुआं है, इस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोलते हो, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अब कूप मंडूक है, उसे क्या पता दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आदमी को कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए कि भी मैं अभी यहाँ तक हूँ, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यथार्थ के प्रति आस्था हमारी हो कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, तो दुनिया में और भी तो ज्ञान की चीज़ें हो सकती है, ज्ञान की बातें हो सकती है। मैंने जो मान लिया, जान लिया, वो ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं। यहाँ कठिनाई की स्थिति संभवतः पैदा हो सकती है कि हमने कितने बड़े यथार्थ से अपने आप को मानो हटा लिया, जानने से हटा लिया। वो संत गांव में गए, गांव के काफ़ी लोग संत के प्रवचन में आए। एक गांव का कार्यकर्ता था, बोला बाबा हमारे गांव में एक आदमी है, वो सूर्य को नहीं मानता है। उसको कितनी बार कह दिया भैया सूरज है, वो कहीं सूरज कुछ नहीं होता है, वो सूरज को मानता ही नहीं। आप उसको समझाइए, वो सूरज को मानना शुरू कर दे, सूर्य होता है। बाबा जानता था कि वो आदमी कौन है, वो जन्मांधा आदमी था। तो संत बोला रे उसको यूँ मनाने से नहीं मानेगा वो, मेरे पास लाओ उसको। लोग लेकर आए कि मेरे पास एक ऐसी दवा है, जड़ी बूटी की प्राचीन दवा मेरे पास है, वो मैं उसके डालूंगा, प्रयोग करूंगा, उसकी आंखें खुल जाएगी। संत ने वो प्रयोग किया, वो चूर्ण सा था, उसकी आंखें खुल गई, सब कुछ दिखने लग गया। उसने कहा देखो आकाश में क्या, वो सूर्य होता है। हाँ अच्छा वो सूर्य, ठीक है वो सूर्य होता है, सूर्य होता है। अब वो मानने लग गया। क्यों मानने लग गया? कि पहले उसके पास आंखें खुली नहीं थी ना, तो वो जानता ही नहीं सूर्य कोई चीज़ होती है। तो ज्ञान हो गया, अब वो मानने भी लग गया, स्वीकार भी कर लिया कि हाँ सूर्य भी होता है। हमारा ज्ञान सही हो जाए कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, दुनिया कितनी विशाल है,
हम एक सीमा में ही न रहें। अनंत ज्ञान है, जो यथार्थ है हम उसको स्वीकार कर लें। अंधकार है वहाँ मतलब ज्ञान नहीं है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो सूर्य नहीं है तो अंधकार है, यानी सूर्य वाला प्रकाश नहीं है। जहाँ साहित्य नहीं है तो वहाँ वो देश मुर्दा कह दे, वहाँ ज्ञान का अंधकार रहता है। हालांकि ज्ञान भीतर का भी किसी किसी में होता है, वो बिना किताब पढ़े भीतर का ज्ञान हो सकता है। असोचा केवली जैसा कोई भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित हो जाए, केवल ज्ञानी बन जाए। पर सामान्य आदमी पुस्तकों से, साहित्य से भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो सम्यक्त्व का जैन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक संस्कृत का श्लोक है सम्यक्त्व के बारे में। सम्यक्त्व रत्नान्न परम हि रत्नम्, सम्यक्त्व मित्रान्न परम हि मित्रम्, सम्यक्त्व बन्धोर्न परो हि बन्धुः, सम्यक्त्व लाभान्न परो हि लाभः। चार बातें बताई है श्लोककार ने। दुनिया में रत्न होते हैं, अनेक प्रकार के रत्न हो सकते हैं। एक संस्कृत का श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आश्रय कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पानी जल रत्न है, अन्न रत्न है, सुभाषित अच्छी वाणी, शास्त्रों की वाणी वो रत्न है, सुभाषित रत्न है। ये पाषाण पत्थर के टुकड़ों को तो मूढ़ लोग उनको रत्न संज्ञा देते हैं। खैर सापेक्ष बात है। एक संस्कृत में बात आती है कि रत्न क्या होता है। जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते। अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट है वह रत्न होता है। कैसे कि नर रत्न जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है वो नर रत्न है। कोई कहते हैं युवक रत्न, तो युवकों में श्रेष्ठ है वो युवक रत्न हो जाता है। तो जो श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है अपनी जाति में, अपने समुदाय में, वो रत्न हो सकता है, उसे रत्न कहा जा सकता है। तो श्लोककार ने कहा कि सम्यक्त्व जैसा रत्न और कोई नहीं, यानी उससे बड़ा कोई रत्न नहीं है। प्रश्न हो सकता है चारित्र रत्न नहीं है क्या, ज्ञान रत्न नहीं है क्या? तीनों रत्न हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान रत्नत्रयी है। तो सम्यक्त्व को इतना महत्व दिया तो चारित्र नहीं है क्या? बात सापेक्ष तो हो ही सकती है, परंतु चारित्र भी सम्यक्त्व के बिना हो नहीं सकता। चारित्र के बिना तो सम्यक्त्व हो सकता है, पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। हम यों कह सकते हैं यत्र यत्र चारित्रम तत्र तत्र सम्यक्त्वम, यत्र यत्र चारित्रम तत्र तत्र सम्यक्त्वम। ऐसा नहीं कह सकते कि यत्र यत्र सम्यक्त्वम तत्र तत्र चारित्रमस्त्येव, ऐसा नहीं कह सकते। सम्यक्त्व होने पर भी चारित्र हो अथवा नहीं, पर चारित्र अगर है तो सम्यक्त्व को होना ही पड़ेगा। यानी सम्यक्त्व के बिना चारित्र रह नहीं सकता। चरित्र है, चारित्र है, वो सम्यक्त्व विहीन नहीं। सम्यक्त्व चला गया तो चारित्र भी चला गया, फिर वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए श्लोककार की बात इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सम्यक्त्व के रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं है।
इस माने में चारित्र से भी बड़ा रत्न सम्यक्त्व है, क्योंकि चारित्र को भी सम्यक्त्व का आधार चाहिए, उसके बिना चारित्र ठहर नहीं सकता। और एक बार सम्यक्त्व आ गया, अब मोक्ष में जाना तो एक सीमा में उसका निश्चित है ही है। और सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, तो नरक गति का बंधन नहीं हो सकता, त्रियंच गति का बंधन नहीं हो सकता, मनुष्य गति का बंधन नहीं हो सकता, भवनपति का बंधन, यानी मनुष्य मतलब ये जो नरक का बंधन नहीं, त्रियंच का बंधन नहीं, भवनपति का बंधन नहीं, दंतर का बंधन नहीं, ज्योतिष्क का बंधन नहीं, स्त्री वेद का वो उस बंधन नहीं, नपुंसक वेद का बंधन नहीं, ये 7 बातें मान ले। और अगर मनुष्य है, मनुष्य अवस्था में सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य बंद करेगा तो मनुष्य की गति का भी बंधन नहीं होगा, देवता की हो सकता है। नरक में कोई सम्यक्त्व वो तो आ सकता है, पर वो मनुष्य वापिस मरकर ठीक बाद में सम्यक्त्व अवस्था में मनुष्य भी नहीं। तो कम से कम 7 बातें, भले देवता भले मनुष्य कोई भी हो, कि नरक गति का बंधन सम्यक्त्व अवस्था में, त्रियंच गति का बंधन, भवनपति देव का बंधन, दंतर का बंधन, ज्योतिष्क गति का बंधन और स्त्री वेद में बंधन और नपुंसक वेद बंधन, ये 7 बातें तो किसी भी जीव के सम्यक्त्व अवस्था में संभावित नहीं लगती है। तो सम्यक्त्व का कितना बड़ा प्रभाव है, यानी सम्यक्त्व है तो नरक का अंधकार नहीं मिलेगा उस अवस्था में, आयुष्य बंद होगा तो त्रियंत नहीं, भवनपति नहीं, गंतव्य नहीं, ज्योतिष्क नहीं, स्त्री वेद नहीं, नपुंसक वेद नहीं। तो सम्यक्त्व का कितना बड़ा पावर है, कितनी शक्ति है, कितना प्रभाव है, कि कितना बचाव एक सम्यक्त्व के द्वारा हो सकता है। तो सम्यक्त्व तो आत्मा के लिए रक्षा कवच है। अप्पा खलु सयम रख्यब्बो की बात आई कि आत्मा की सतत रक्षा करो, कि कैसे करें, सम्यक्त्व को मजबूत रखो तो आत्मा की कितनी रक्षा हो जाएगी, कितनी गतियों से आत्मा की सुरक्षा रहेगी। तो सम्यक्त्व का कितना बड़ा एक प्रभाव है। इसलिए श्लोककार की जो बात है कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं है, इस अपेक्षा से भी हम कि चारित्र भी सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता, तो इस अपेक्षा से सम्यक्त्व को एक बड़ा रत्न या उससे बड़ा दूसरा कोई रत्न नहीं, ऐसा इस संदर्भ में माना जा सकता है। और मित्रम, सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। और मित्र हैं दुनिया में, कभी दोस्ती टूट भी सकती है, पर सम्यक्त्व, हालांकि सम्यक्त्व भी छूट तो सकता है, अगर सम्यक्त्व है तो उससे बड़ा कोई मानो मित्र नहीं, क्योंकि वो हमारी कितनी सहायता करने वाला, हित करने वाला होता है। और सम्यक्त्व से बड़ा कोई भाई नहीं है, वो पास में है, बहुत बड़ा भाई, बहुत अच्छा भाई हमारे साथ है, हमारी देखभाल करने वाला, सेवा करने वाला, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई पास में है तो भी अच्छा मेरा छोटा भाई साथ है। रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे, छोटा भाई साथ में है, लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण जी सोचे भाई जी रामचंद्र जी हमारे पास हैं, क्या चिंता है। तो सम्यक्त्व ऐसा रत्न है, मानो कुछ बातों की चिंता नहीं, हमारा भाई हमारे पास है। और सम्यक्त्व से बड़ा कोई लाभ नहीं। एक अपेक्षा से मान ले संसारी अवस्था में कि सम्यक्त्व का लाभ हो गया तो कभी न कभी चारित्र को आना ही होगा, आना ही पड़ेगा। एक बार सम्यक्त्व आ गया है तो कभी न कभी तो चारित्र को आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो सम्यक्त्व का लाभ कितना बड़ा लाभ है, तो हम अपने सम्यक्त्व की सुरक्षा और सम्यक्त्व की प्राप्ति जो भी के प्रति जागरूक रहें तो यह एक कल्याण की बात हो सकती है।